आज का विषय है, जब भगवान शिव या अन्य देवी देवता किसी व्यक्ति के भीतर निवास करते हैं तो उसके स्वभाव और जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि पूजा पाठ, व्रत और सेवा करने के बावजूद उनकी प्रार्थनाएं पूर्ण क्यों नहीं होती। इसका कारण यह है कि केवल पूजा और भक्ति पर्याप्त नहीं है, विचारों, कर्मों और हृदय की शुद्धता भी उतनी ही आवश्यक है। जब मन में द्वेष, छल, कपट या ईर्ष्या जैसे भाव होते हैं तो भक्ति अधूरी रह जाती है और उसका फल नहीं मिलता। देवी देवता आपके भीतर कब निवास करते हैं? भगवान शिव या अन्य देवी देवता का वास तभी संभव है जब आपका मन और हृदय पवित्र हो। नकारात्मकता, दुर्भावना या पाप के विचार दिव्यता को आपसे दूर रखते हैं। प्रमुख लक्षण और आवश्यकताएं: स्त्रियों के प्रति सम्मान, जो पुरुष स्त्रियों का आदर करते हैं और जो महिलाएं अपने कर्तव्यों का पालन करती हैं, उनके भीतर दिव्यता निवास करती है। पवित्रता का पालन, देवी देवता वहीं निवास करते हैं जहां मन, शरीर और आचरण शुद्ध होते हैं। गंदगी और दूषित वातावरण में वे नहीं ठहरते। शुद्धता का महत्व, मन और विचारों की शुद्धता। विचार जब तक सकारात्मक और निर्मल नहीं होंगे तब तक शरीर और कर्मों में भी शुद्धता नहीं आ सकती। इसलिए मन को अच्छे विचारों और भावनाओं से भरना आवश्यक है। भोजन और अनुशासन, शुद्ध आचरण में भोजन की भूमिका महत्वपूर्ण है। अपवित्र या अनुचित भोजन भक्ति में बाधा बन सकता है। भक्त को हमेशा सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। सच्ची भक्ति के संकेत श्रद्धा और समर्पण। अपने इष्ट देवता के प्रति संपूर्ण श्रद्धा रखने वाले व्यक्तियों की भक्ति का प्रभाव उनके जीवन में दिखने लगता है। त्याग और तपस्या, व्रत और साधना के दौरान इच्छाओं पर नियंत्रण, जैसे चाय, पसंदीदा भोजन त्यागना, यह दर्शाता है कि आप अपनी इच्छाओं से ऊपर उठ रहे हैं। भावनात्मक जुड़ाव, जब आप भगवान शिव, हनुमान जी या अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए भावुक हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं या अनायास जम्हाई आती है, तो यह इस बात का संकेत है कि आपकी भक्ति स्वीकार हो रही है। निष्कर्ष, सच्ची भक्ति केवल कर्मकांड तक सीमित नहीं होती। यह आपके विचारों, आचरण और हृदय की शुद्धता में झलकती है। यही शुद्ध भक्ति देवी देवताओं का सान्निध्य और उनके आशीर्वाद का अनुभव कराती है। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से पूजा पाठ, मंत्र जाप और आध्यात्मिक गतिविधियों में संलग्न होता है तो उसका मन और शरीर क्रमशः शुद्ध और शांत होने लगते हैं। यह शुद्धता उसे एक पवित्र मंदिर के समान बना देती है जो ईश्वरीय शक्तियों को आकर्षित करने के लिए उपयुक्त हो जाता है। जिस देवी देवता की वह भक्ति करता है, उनकी उपस्थिति व्यक्ति की सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से प्रभावित होती है। चाहे वह भगवान शिव हो, माँ दुर्गा, हनुमान जी या किसी के कुलदेवता, यदि भक्ति सच्ची और निस्वार्थ हो तो ये दिव्य शक्तियां व्यक्ति के भीतर निवास करने लगती हैं। देवी देवताओं के वास से होने वाले परिवर्तन। एक, दिव्य गुणों का विकास। जब देवी देवता किसी व्यक्ति के भीतर निवास करते हैं तो उनके गुण उस व्यक्ति के स्वभाव में झलकने लगते हैं। जैसे भगवान शिव की उपस्थिति से व्यक्ति में शांति, स्थिरता, सहनशीलता और करुणा का संचार होता है। 2, मानसिक स्थिरता। ऐसा व्यक्ति चंचलता और अस्थिरता से मुक्त हो जाता है और गहरी एकाग्रता प्राप्त करता है। उनका मन शांत और विचार स्थिर हो जाते हैं, जिससे वे हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखते हैं। 3, शुद्धता और प्रेरणा। व्यक्ति का मन और शरीर पवित्र बन जाते हैं। नकारात्मक विचार और भावनाएं समाप्त हो जाती हैं। उनकी उपस्थिति से अन्य लोग भी प्रेरणा प्राप्त करने लगते हैं। 4, नकारात्मकता से दूरी। ऐसे व्यक्ति ईर्ष्या, द्वेष, छल और कपट जैसी भावनाओं से दूर रहते हैं। उनके जीवन में प्रेम, करुणा और विनम्रता का वास होता है और वे दूसरों के लिए आदर्श बनते हैं।
ईश्वरीय शक्तियों का प्रभाव, भगवान शिव की शक्तियां जैसे ध्यान, तप और आंतरिक बल व्यक्ति में प्रकट होने लगती हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को भक्ति, साधना और समाज सेवा के माध्यम से एक उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित कर देता है। जो व्यक्ति अपनी साधना और भक्ति को निरंतर जारी रखते हैं, उनका मन और शरीर इतना शुद्ध हो जाता है कि वे देवताओं के निवास के लिए आदर्श बन जाते हैं। उनकी उपस्थिति समाज में सकारात्मकता और दिव्यता का संचार करती है। निष्कर्ष, यह दिव्यता केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रखते हैं और अनैतिक कार्यों से दूर रहते हैं। इस पवित्रता और ईश्वरीय कृपा के कारण वे न केवल खुद के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक प्रेरणा और आदर्श बन जाते हैं। भक्ति असफल क्यों हो सकती है? भक्ति तब असफल होती है जब कर्मों में ईमानदारी का अभाव। यदि आप अपने कर्मों में छल, कपट या बेईमानी करते हैं तो आपकी भक्ति निष्फल हो जाती है। ईमानदारी के बिना भक्ति में प्रभाव नहीं होता। नकारात्मक भावनाएं, यदि आपके मन में किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या या नफरत है, तो ये भावनाएं आपकी भक्ति की शक्ति को कमजोर कर देती हैं। शुद्धता और अनुशासन का अभाव, जीवन में अनुशासन और पवित्रता का पालन न करना, जैसे सात्विक भोजन और स्वच्छ विचारों को न अपनाना, ईश्वर की कृपा प्राप्त करने में बाधा बनता है। दिखावे की भक्ति, जब भक्ति केवल बाहरी प्रदर्शन बन जाती है और मन अशुद्ध रहता है, तो वह अधूरी और अप्रभावी मानी जाती है। निष्कर्ष, देवी देवता उन्हीं के साथ रहते हैं जो मन, हृदय और आचरण में पवित्रता का पालन करते हैं। यदि आप सच्चे दिल से अपने इष्ट को पुकारते हैं तो वे अवश्य आपकी प्रार्थना सुनते हैं। भक्ति केवल कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह जीवन को शुद्ध, सकारात्मक और अनुशासित बनाने का मार्ग है। भक्ति का प्रभाव, जब व्यक्ति यह मान लेता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे भगवान शिव और माँ पार्वती मेरे साथ हैं, तो वह हर प्रकार के भय और चिंता से मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति आंतरिक शांति और दिव्यता का अनुभव करता है। समय के साथ उसके भीतर देवी देवताओं का वास होने लगता है। सावधानी, ऐसे दिव्य व्यक्तियों को परेशान करने से बचना चाहिए क्योंकि उनके साथ दिव्य शक्तियां होती हैं। सिद्धपीठ और शक्तिपीठ की महिमा। सिद्धपीठ और शक्तिपीठ जैसे पवित्र स्थल केवल तीर्थ नहीं हैं, ये वे स्थान हैं जहां देवी शक्तियां वास्तव में निवास करती हैं। दिव्य अनुभव, इन स्थानों पर जाने से व्यक्ति को दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है। यह ऊर्जा उसे आंतरिक रूप से शुद्ध करती है और उसके साथ घर तक आती है। आध्यात्मिक जुड़ाव, इन स्थानों पर बार बार जाने से व्यक्ति का ईश्वर के साथ गहरा संबंध बनता है। ऐसा लगता है मानो वह सीधे भगवान शिव या देवी शक्ति से मिलने जा रहा हो। देवी देवताओं के वास के लक्षण। देवी देवता उन्हीं के भीतर निवास करते हैं जिनमें विशेष गुण होते हैं। यदि आप पहचानना चाहते हैं कि देवी देवता किसी व्यक्ति के भीतर वास कर रहे हैं, तो निम्न गुणों को देखें। दया और करुणा, ऐसे व्यक्ति पशु पक्षियों और असहाय लोगों के प्रति दयालु होते हैं और उनकी मदद के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। सेवा भाव, जो अपने पितरों, देवी देवताओं और समाज की सेवा में जुटे रहते हैं। दान और यज्ञ, जो समय पर दान करते हैं, हवन करते हैं और पुण्य कार्यों में संकोच नहीं करते। निष्कर्ष, ऐसे व्यक्तियों के भीतर देवी देवताओं का वास होता है और उनकी उपस्थिति समाज में दिव्यता और सकारात्मकता का संचार करती है। उनकी भक्ति न केवल उनके जीवन को बल्कि समाज को भी प्रेरित करती है। आंतरिक शुद्धता का महत्व, मन और विचारों की शुद्धता दिव्यता की ओर पहला कदम है। यह शुद्धता केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होनी चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन में स्थायी सकारात्मकता और शांति लाती है। अखंड ज्योत का महत्व। अखंड ज्योत जलाने से घर दिव्यता का केंद्र बन जाता है।
यदि प्रतिदिन अखंड ज्योत जलाना संभव न हो तो सप्ताह में एक बार जैसे मंगलवार या शनिवार को इसे जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। जब आप सच्चे मन से अखंड ज्योत जलाते हैं और मंत्र जप करते हैं तो देवी देवता प्रसन्न होकर अपने आशीर्वाद से आपको कृतार्थ करते हैं। यह साधना आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, शांति और स्थिरता लाने में सहायक होती है। गलतियों के प्रति भगवान की क्षमा। यदि कभी आपके मन में किसी के प्रति गलत भावनाएं आ जाएं, तो इसे स्वीकार कर सच्चे मन से भगवान से क्षमा मांगें। देवी देवता करुणा के सागर हैं और सच्चे पछतावे पर आपको अवश्य क्षमा करते हैं। अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करने से उनके आशीर्वाद और कृपा को पाना संभव होता है। दिव्यता का अनुभव। नियमित पूजा, मंत्र जप और अखंड ज्योत जलाने के साथ जब आप अपने मन को शुद्ध रखते हैं तो दिव्यता का अनुभव अपने भीतर महसूस कर सकते हैं। यह अनुभव आपको यह विश्वास दिलाता है कि देवी देवता सदैव आपके साथ हैं। उनका वास आपके जीवन को स्थिरता, सुरक्षा और असीम शांति प्रदान करता है। निष्कर्ष, सच्ची भक्ति, सेवा और शुद्ध आचरण के साथ भगवान को पुकारने से आपकी प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। उनकी कृपा आपके जीवन को दिव्यता से भर देती है और आप कभी अकेला महसूस नहीं करते। संदेश। यदि आपके मन में कोई सवाल या जिज्ञासा हो तो हमें कमेंट में लिखें। आपके सवालों का उत्तर हम वीडियो के माध्यम से देंगे। इस वीडियो को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने अनुभव नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। साथ ही मन से नमः शिवाय और हर हर महादेव लिखें। यदि आपको कोई विशेष अनुभव या संकेत मिले हों तो हमें अवश्य बताएं। आप सभी को शुभकामनाएं। हमेशा सकारात्मक रहें और अपनी आत्मा की दिव्यता से अपने जीवन को सार्थक बनाएं। यदि आपके कुछ सवाल हैं या आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। हम आपके सवालों का उत्तर एक वीडियो के माध्यम से देंगे। आपका जीवन सुख, समृद्धि और आनंद से भर जाएगा। इस चर्चा को यहीं विराम देते हुए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने अनुभव नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। साथ ही मन से ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव लिखना न भूलें। यदि आपको कोई विशेष अनुभव या संकेत मिला हो या आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हमें जरूर बताएं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा सकारात्मक रहें और अपनी आत्मा की दिव्य ऊर्जा से अपने जीवन को सुंदर बनाएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक ध्यान रखें और एक आध्यात्मिक और सार्थक जीवन जिएं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। धन्यवाद।